Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is aerial map. क्या आपने सुना है एरियल मैप? अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छा। अगर इस टर्म को आपने नहीं सुना है तो चलिए अभी आज हम जानेंगे और इसी विषय पर आज हम डिस्कस करते हैं कि एरियल मैप है क्या। एरियल मैप जैसा कि मैप, सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करें कि ये मैप हमारा क्या है। तो मैप क्या होता है हमारा, एक सब ये कहा जाए तो यह एक रेफरेंस टूल्स है। हम लोगों ने जो अब तक जाना है कि ये क्या है, मैप, एटलस, ये सभी क्या है, हमारे रेफरेंस टूल्स हैं। और एटलस का जो हमारा पार्ट होता है, एंटिटीज होता है, इट इज कॉल्ड मैप। एंड जब हम बहुत सारे मैप को मिलाकर हम किसी एक डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो इट इज कॉल्ड एटलस। तो यहाँ पर मैप क्या हो गया, इट इज द पार्ट और एंटिटीज ऑफ द एटलस। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैप हमारा है। व्हाट इज द एरियल? एरियल का मतलब क्या हो गया, जो एयर्स के थ्रू, यानी जो हमारा क्या है, हवाओं में, वायु में, यही हम कहते हैं ना। अब यहाँ पर ये बात तो जच नहीं रही है, बात यहाँ पच नहीं रही है कि ये एरियल और मैप की, तो ये क्या है, व्हाट इज द, एक्चुअली इट इज द टेक्निकल टर्म। और ये हमारा टेक्निकल जो टर्म है तैयार किया गया रेफरेंस टूल्स के रूप में ही है, बट ये नन रेफरेंस हम इसे टूल्स कह भी सकते हैं। अब ये क्या हो गया, रेफरेंस भी, नन रेफरेंस भी, व्हाट द मीनिंग ऑफ इट्स। तो लेट्स सी, अब हम समझते हैं ये है क्या। तो देखिए यहाँ पर इसके डेफिनेशन से ही ये क्लियर होगा। सबसे पहले ये, इट इज एन एरियल मैप इज कंसिडर्ड अ रेफरेंस सोर्स बिकॉज, ये हमारा एक रेफरेंस सोर्स तो है, राइट। कैसा है, रेफरेंस सोर्स है, क्यों? क्योंकि मैप है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। ये फैक्चुअल जो हमारा होता है, जो भौगोलिक स्थानों का, ये क्या करेगा, प्लेस का या लैंड फॉर्म का, रोड्स का, यानी उसके जो सड़क हैं, है ना, सतह हैं, इन सभी का, बिल्डिंग्स का और अदर सरफेसेस जैसे रिसर्चर्स, है ना। तो ये सभी जो तैयार करते हैं, जो सरफेसेस हैं, उसका हम क्या करते हैं कि जब किसी टूल्स के माध्यम से हम फैक्चुअल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, तो जो प्रोवाइड करता है वही हमारा क्या हो गया, एरियल मैप। यानी कहीं ना कहीं हम टेक्निकली किसी मशीन का यूज करके क्या करते हैं कि इससे हम उसकी ज्योग्राफिक एरिया जो हमारे होते हैं, उसे हम मैप को हम तैयार करते हैं डिजिटल फॉर्म में, तब ये हमारा कहलाता है एरियल मैप। अब बात आ गई कि देखिए, रिसर्चर, स्टूडेंट्स, प्लानर्स एंड लाइब्रेरियंस में कंसल्ट द ऑब्टेन क्विक विजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट अ लोकेशन। अगर क्विक वो चाहता है ना, इसलिए इसे देखिए समझाया भी क्या, हिंदी में भी हम देखते हैं, चूंकि हम लोग तो समझ ही रहे हैं। ये कहा भी जाता है कि यह एक ऐसा रेफरेंस टूल्स है ना, जिसका उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब हम करते हैं तो रेफरेंस टूल्स के रूप में, जो एक भौगोलिक स्थानों की सतह विशेषताओं के बारे में ये हमें क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। और ये पारंपरिक पुस्तकों जैसे विश्वकोश, शब्दकोश की तरह नहीं है, बल्कि मानचित्र संबंधी ये जो है कार्टोग्राफिक रेफरेंस सोर्स की श्रेणी में आता है ये। तो ये हमारा इंसाइक्लोपीडिया की तरह नहीं है, डिक्शनरी की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, रेफरेंस, ये सोर्सेज हैं। अब ये इसकी ऑरिजिन की बात करें, देखिए, द यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी फॉर मैपिंग बिगिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन। अब देखिए, वर्ल्ड वार जो प्रथम हुआ था, कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था, उसी पीरियड में इसका क्या हुआ, विकास हुआ। अब वर्ल्ड वार के समय में ये देखा गया, है ना, एयरप्लेन से were used to take photographs of lands areas of the military mapping। यानी उस वक्त तस्वीरों को लिया गया था और मिलिट्री, है ना, पर मिलिट्री मैन ने क्या किया था कि इसका लैंड के एरियाज को देखा था और फोटोग्राफ्स को लिया था। तो ये जो मैप लिया गया,
वही मैप हमारा कैसे लिया गया, बहुत दूर से लिया गया, इसलिए इसे एरियल फोटोग्राफी कहा गया। और यही एरियल फोटोग्राफी जो हुआ उसे मैप से नवाजा गया, मैप उसे नामकरण किया गया, इसलिए इसे एरियल मैप कहते हैं। और ये प्रथम बार जो है यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये इसका उपयोग हुआ था, तब से ये एरियल मैप ये जाना जाने लगा। और यह एक रिकॉर्ड्स के रूप में, तो रेफरेंस सोर्सेज के रूप में भी यह कार्य करता है। अब ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं। सोज रियल ग्राउंड फीचर्स, ये क्या करता है, रियल जो ग्राउंड फीचर्स है उसे ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सच एज रोड, रिवर, फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग्स। तो रोड जो है हमारे सड़कों का, जो नदियाँ हैं, फॉरेस्ट हैं, बिल्डिंग्स है, वो दूर से लिए जाते हैं। और आज वर्तमान में तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे सैटेलाइट्स भी हैं, वो उसके थ्रू भी वो क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, वो है ना। और जैसे मान लीजिए कि इस ग्रह का हम लोग अगर देखें, या बहुत सारे उपग्रह का अगर हमें लेना है, तो वो क्या करती है, एक मैपिंग कर लेती है, वो चित्र बना लेती है, मैप, है ना। तो यह हमारा क्या कहलाता है, दूर से जो लिया गया हो, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। और वो रियल ग्राउंड फिगर्स भी होता है, राइट, और वो फीचर्स भी हम कहेंगे उसके जो गुण होते हैं। तो यही हमारा कहलाता है कि एरियल मैप। सेकंड जो आउटलाइंस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड डिटेल्ड स्पेशियल इंफॉर्मेशन। तो स्पेशियल का मतलब क्या होता है, स्थान से, तो डिटेल जो है उसका जो है ना, स्थान का पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी ये अवेलेबल करा देता है, इट प्रोवाइड्स, तो है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, अब इसमें कितने लैटिट्यूड्स पर क्या है ना, इसकी भी जानकारी देगा, किस अक्षांश पर है, यह भी हम कर लेते हैं। तो ये आजकल तो देख रहे हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स के थ्रू भी, और क्या होता है कि किसी स्थान का भी हम लोग अपने घरों को भी आज गूगल मैप के थ्रू भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी इसका काफ़ी यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, दिस इज द ड्यू टू द एरियल मैप। नाउ यूज्ड इन ज्योग्राफी, इसका ज्योग्राफी में अर्बन प्लानिंग के लिए, एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए इसका जो है उपयोग किया जा रहा है ये वर्तमान में। तो यह हो गया। अब यहाँ पे हम अंतर समझते हैं कि एरियल मैप एंड सैटेलाइट मैप दोनों तो है। सैटेलाइट की बात करता हूँ तो पूरा कैप्चर करता है, लेकिन क्या दोनों में सचमुच कुछ हमारी बारीकियाँ हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर जो एरियल मैप और सैटेलाइट मैप है, एरियल मैप जो होगा टेकन फ्रॉम एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के थ्रू। बस क्लियर ये है, क्लैरिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये टेकन फ्रॉम, जो भी हमारा है ना फोटोग्राफ्स जो होंगे, कैप्चर्स किए जाएंगे, वो कैसे होगा, एयरक्राफ्ट से, यानी कि एयरक्राफ्ट का मतलब एरियल मैप, राइट, और ड्रोन्स के थ्रू होंगे। तब जब ऐसा होगा तो वो एरियल मैप होगा। बट सैटेलाइट मैप में क्या होगा, टेकन फ्रॉम सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के थ्रू होगा, यानी जो कुछ भी इधर हो रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू होगा। अब इसमें देखिए लोअर एल्टीट्यूड इमेजेस होगा, है ना। तो ये जो होगा एरियल मैप में लोअर, क्योंकि एयरक्राफ्ट से मैं कर रहा हूँ और सैटेलाइट से नहीं, सैटेलाइट से फार डिस्टेंस होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, लोअर एल्टीट्यूड्स मैप इमेजेस होंगे। जबकि सैटेलाइट्स मैप में क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड्स इमेजेस, है ना, चूंकि ये फार डिस्टेंस से ये हमारे करते हैं, कैप्चर्स करते हैं, राइट। एरियल मैप्स क्या होगा, मोर डिटेल्ड फॉर स्मॉल एरियाज, ये क्या करेगा कि डिटेल्ड देगा। देखिए इसके फीचर्स, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये स्मॉल एरियाज को करेगा, लेकिन मोर डिटेल्ड होगा, ये इसका एक फीचर है। बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए सैटेलाइट मैप में ये कवर तो करेगा लार्ज एरियाज को, बट क्या होगा ना कि स्मॉल एरियाज का जो डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन होगा वो संभवतः इसमें कंपैरेटिवली एरियल मैप से वो कम होगा, कवर करेगा लार्ज एरियाज को, लार्ज रीजन्स को,
तो यही दोनों में बेसिक अंतर है। तो कितना मज़ा आ रहा है कि हम लोगों ने आज देखा एरियल मैप और सैटेलाइट मैप। एरियल मैप, सैटेलाइट मैप को तो काफ़ी आपने सुना, एरियल मैप को भी आज जाना, समझने की कोशिश किया। चलिए अब हम बात करेंगे कि कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चंस पर भी, उसे भी, हाँ ये एक मेरा ट्रेंड है तो इस पर मैं बात करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरियल मैप। तो एरियल मैप क्या है? तो एरियल मैप क्या है? जो हमारा क्या हो, एरियल फोटोग्राफ्स हो। तो यहाँ अन्य में देखिए बी में क्या है, नहीं है ना, सेंसस डेटा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड, है ना, लिटरेरी सोर्सेज। तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ए मैप प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ्स, ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कैप्चर इमेजेस फॉर एरियल मैप्स। तो एरियल मैप्स के लिए चित्र लेने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण होगा? ऑलरेडी एयर से होगा या ड्रोन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ड्रोन होता, तो ड्रोन भी आंसर होता। एयरक्राफ्ट यहाँ पर दिया है तो इट इज द राइट आंसर। तो हमारा क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा कि इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मैप आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर कौन सा सोर्स होगा? ये जो हमारा मैप जो होगा क्लासिफाइड होगा वो किस में होगा? तो ये क्या हो जाएगा, नन बुक रेफरेंस सोर्सेज। नन बुक ही होगा हमारा ये मैप। क्या होगा, बुक तो है नहीं तो ये, लेकिन है तो रेफरेंस सोर्स ना, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये नन बुक रेफरेंस सोर्सेज। तो नन रेफरेंस सोर्सेज के रूप में, यानी कि नन बुक रेफरेंस सोर्सेज यहाँ पर अंडरस्टूड है, राइट। विच फील्ड मेनली यूज्ड एरियल मैप फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। एरियल मैप का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में अध्ययन और विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ये ऑफ कोर्स ये ज्योग्राफी के फील्ड में वेरी कॉमन, ये हमारा ऑप्शन है, यानी कॉमन आंसर हमारा है। तो इस ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, एरियल मैपिंग बिकम्स वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो ये हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन के क्रम में ही देखा था कि ये वर्ल्ड वॉर 1 यानी 14 से 18 के बीच में। सो दैट इट इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टोग्राफिक रेफरेंस सोर्सेज। तो कार्टोग्राफिक जो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इट मीन्स कि ये हमारा एटलस। वेरी सिंपल, तो वेरी इजियर क्वेश्चन भी है हम लोगों के सामने। तो ये इसका यही सही जवाब ये है। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज एन एरियल मैप मेनली प्रोवाइड्स। यानी एरियल मैप मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है हमें? तो किस प्रकार की जानकारी प्रदान करेगा? ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एरियल मैप्स आर यूजफुल विच एक्टिविटी। यानी किस गतिविधि में उपयोगी होते हैं? तो ये प्लानिंग के लिए, अर्बन प्लानिंग, और मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे इन्वायरमेंटल जो फील्ड से रिलेटेड होंगे उससे, तो यह उसके लिए ये क्या है, ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है एरियल मैप जनरली शोज विच फीचर्स ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी की किन विशेषताओं को दर्शाते हैं एरियल मैप? तो ये आपका जो मीजो लेयर को तो कर नहीं सकता, इंडो लेयर्स को कर नहीं सकता, तो ये जो हमारा होता है जो ऊपर का सरफेस होता है, सो डैट ये हमारा क्या हो जाएगा कि सरफेस फीचर्स को ये क्या करता है, दर्शाता है। तो ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एरियल मैपिंग। एरियल मैपिंग से निम्नलिखित से कौन सा जो है निकटता से संबंधित है? तो कौन सा? एरियल फोटोग्राफी, इट इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज एरियल मैप को समझा, साथ ही साथ कंपैरेटिव स्टडी भी कर लिया हम लोग सैटेलाइट मैप के बारे में, और फिर कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने समझा और जाना। तो थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।